कोरोना के चलते सरकार द्वारा 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने के विरोध में सभी प्राइवेट स्कूल संगठन एक मंच पर आ गए हैं। हिसार जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ असहमति जताते हुए विरोध स्वरूप सोमवार को सभी स्कूल बसों को लेकर हांसी के लघु सचिवालय पहुंचे और स्कूल बसों की चाबी एसडीएम को सौंपने का निर्णय लिया। स्कूल बसों की चाबियां एसडीएम जितेंद्र अहलावत को सौंपने लगे तो उन्होंने स्कूल बसों की चाबियां लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग है वह सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल संघ हांसी ने एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल संघ हांसी के प्रधान रविंद्र अत्री और हिंदू हाई स्कूल के संचालक अनिल कुमार ने कहा कि स्कूलों को बंद करना उचित नहीं है। बंद करने की बजाय नियमित रूप से खुलने दे, शिक्षा जारी रखी जाए। यदि किसी स्कूल में कोई टीचर या विद्यार्थी संक्रमित मिले तो उसे विद्यालय को निर्धारित समय के लिए बंद किया जा सकता है, न कि सभी स्कूलों को। स्कूलों को बंद करना सरकार का तुगलकी फरमान है। 1 वर्ष से स्कूल बंद होने से न केवल स्कूलों की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, बल्कि इससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की संख्या की कमी की वजह से स्कूल प्रशासन बसों को चलाने में असमर्थ है। इसलिए हम अपनी बसों को प्रशासन के हवाले करने आए हैं। के चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके द्वारा ये जो तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं ये न्यायपूर्ण नहीं है। सभी स्कूल संचालकों में, अभिभावकगण में इसके प्रति रोष है। क्या सिर्फ स्कूलों में कोरोना फैलता है? वहाँ रैलियां हो रही है बड़ी बड़ी, हमारे किसान भाई बैठे इतने समय से, आज तक तो हमें कोरोना देखने को नहीं मिला। क्या सबसे पहले कोरोना स्कूलों में आता है? जो बच्चे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले, वो ऑनलाइन कक्षा लेने में असमर्थ है। द्वितीय बात यह है कि हमारी जो बसें हैं 9वीं से 12वीं तक, हमने जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक दो बच्चे की वहाँ पर संख्या मिलती है, वहाँ हम बसें भेजते हैं तो स्कूल को काफ़ी नुकसान होता है। आज हम अपनी स्कूल बसों को साथ लेकर चाबियाँ एसडीएम महोदय को देने के लिए आए हैं कि वो इन्हीं बसों को आप चलाएं या सरकार चलाए। तो आगे कोई हड़ताल का दिन है ऐसा? आगे आज तो हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन था। 2 दिन बाद हम हमारी मीटिंग बुला के आगे का निर्णय लेंगे। सर, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांग थी आप? सर, मांग यही थी कि हमारी जो सरकार ने पहले से 8वीं तक स्कूल बंद किए गए हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो हमारे से नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो 9 to +2 की ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा खर्चा है। कहीं किसी बस में 5 बच्चे आएंगे, किसी में 7 बच्चे आएंगे, जिससे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो हम चलाने में असमर्थ हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन बसों को आप चलाएं या हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिसके कारण हमारा जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। तो स्कूल 1 साल से बंद है, तो जिससे हमारा बजट नहीं है। तो हम ये जो इस परिसर में बसें लाए हैं वो इसीलिए लाए गए हैं कि सरकार को हम इनकी चाबियां सौंप देंगे और सरकार इसका सॉल्यूशन करे। तो हम उसको यही कहते हैं कि सरकार पहली से 8वीं तक का स्कूल खोल ले, जिससे सुचारू रूप से स्कूल चलेगा और जो एसओपी की गाइड है हम उसकी पूरी पालना करेंगे। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जो हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद जो हमें आदेश मिलेंगे, जो हमारी स्टेट लेवल की यूनियन है जो हमें आदेश देगी, उस प्रकार की कार्रवाई की। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा कि जो ये आपकी स्वीकार है, बात जो आपने मांग रखी, मैं सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। एसडीएम जितेंद्र अहलावत ने कहा कि स्कूल संघ की मांग है कि स्कूल खोलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सरकार फैसला लेती है, जनता के हित में लेती है। यह फैसला भी जनता के हित में ही है। जितेंद्र अहलावत ने बताया कि प्राइवेट स्कूल संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो उनकी मांग है वह सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना की गाइडलाइनों की पालना करें और भीड़-भाड़ के एरिया में जाने से बचें। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। आज प्राइवेट स्कूल संघ के जो साथी आए थे, उनकी एक मांग थी कि जी हमारे स्कूल जो है ना वो खोले जाएं, जो 8वीं तक सरकार बंद करना चाह रही है, क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा है। हमने उनको बताया है कि भाई जो स्कूल सरकार ने बंद किए हैं या बंद करने जा रही है, सरकार कोई फैसला लेती है तो जनहित में लेती है और सरकार भी नहीं चाहती, अध्यापक संघ भी नहीं चाहता और अभिभावक भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को, छोटे बच्चों को कोरोना हो। एहतियात के तौर पर जो है ये काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चाह रहे थे कि जिनके स्कूल जो है ना खुलवाए जाएँ, इन्हें नुकसान हो रहा है।
तो मैंने उनसे कहा है कि भाई हम जो है आपकी बात को सरकार तक भेज दें। मैं संदीप जी आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैं अक्सर भी कहता रहता हूँ, सरकार भी हर बार कहती है, अखबारों में भी ये बात आती है, टीवी मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया पर, सभी जगह एक ही बात है, सबसे बड़ी बात है मास्क लगाना। नंबर 1 बात तो मास्क लगाएं सभी हम। नंबर 2 बात सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए। नंबर 3 बात जो हमारे हाथ हैं हम सैनिटाइजर से जहाँ भी संभव हो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथों को साफ करें और जब भी घर पे जाएं वापस तो हम साबुन से अपने हाथ धोएं। इसके अतिरिक्त जो आप देख रहे हो कि हमारे 45 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवा सकता है, तो वैक्सीन की व्यवस्था भी की हुई है। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूँगा कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके।